अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रिव्यू शिव्यू। तो आज हम क्या करने वाले हैं वैसे शे, बिफोर वी डू एनीथिंग आप बताएं। आई हैव टू कमेंड यू फॉर समथिंग। व्हाट? Oh my God, you were so right. I saw something you recommended over the weekend and I think it was amazing. Which one was that? Halston. Oh, I love it. I would suggest for everyone, whether you have the fashion background or not, it's done so well, it's acted so well. And मेरा तो क्योंकि एक्सपीरियंस भी फैशन का रहा है, so I know कि how cutthroat the fashion industry is. You're as good as your last fashion show. मसला ये कि शायद देखो तुम तो फैशन इंडस्ट्री से थे, मैं तो फैशन इंडस्ट्री में हूँ ही नहीं ना। मुझे शौक बहुत है फैशन करने का, तैयार होने का, तो मैं एज अ कंज्यूमर देख रही थी। मैं तो पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि हॉल्स्टन पे कोई शो बन रहा है, और जब शो बना और उस पे जो एक्टिंग हुई है, आई मीन it was so good. और खासकर यूएन मैकग्रेगर की एक्टिंग से he really nailed it, और बिल्कुल मेथड एक्टिंग है। You can tell he's totally living that character. वो इस तरह लग रहा है कि real you're in that ambience. सिनेमेटोग्राफी इज ब्यूटीफुल, जो मॉडल्स, कपड़े, सारा कुछ दिखाया और आपको पूरा टीच भी कर रहे हैं कि हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स। एब्सोल्युटली। जरा सी ऑडियंस को बताएं कि वो स्टोरी लाइन क्या है ताकि सब पता चले थोड़ा। इट्स अबाउट अ फैशन डिजाइनर कि किस तरह फ्रॉम नथिंग टू ही बिकेम अ मिलियनियर, बिलियनियर बेसिकली। और बिकॉज आप सक्सेस को कैसे हैंडल करते हो, शॉर्ट टर्म सक्सेस को हैंडल करना आसान है, लॉन्ग टर्म सक्सेस को हैंडल करना हमेशा मुश्किल होता है। सो इट शोज के, और दूसरी चीज जो अगर आप देखें, नॉट जस्ट द फैशन पार्ट, उसमें ये भी उन्होंने बहुत बताया जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके जो बचपन में इंसिडेंट और ट्रॉमास होते हैं, somehow you can never get rid of it. और वो you can see he reached the height of the success, but he was still struggling with his traumas. He was troubled. So sad to see somebody so genius, so good at his work, और वो बेचारा इस चीज से सफर कर रहा है। और उस जमाने में मेंटल हेल्थ और इन चीजों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। अब we all know about it thanks to the media and the all the information that we have on mental illness. तो ये बहुत कुछ था उसमें, सिर्फ एक चीज फैशन नहीं थी, that was just one part of it, but आपको पूरी जर्नी उसकी बताई थी कि ये जो बड़े बड़े नाम गुची, शनेल, डियोर, they are not even alive anymore. अब ये सारे जो ब्रांड्स हैं इनको दूसरे लोग चला रहे हैं, इनके हाउसेस, बट इन लोगों ने कैसे स्ट्रगल की और how they started with nothing. अब आजकल तो we go to Parsons School of Design, we go to FIT, we go to फलाना फैशन स्कूल, तो वहां से तो they didn't go to any fashion school. इन्होंने घर में क्राफ्ट से अपनी बहन माँ के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस करके this is how they became these big names. And look how we ran after them, these brands, but actually none of them went to any fashion schools. No, I really liked, of course, उसका बैकड्रॉप जो था बचपन का, वो जिस तरह से माँ को खुश करने के लिए उसकी हैट्स बनाता था, और फिर उसको पता आगे चल के ये भी दिखाया गया कि the hats were not enough क्योंकि फैशन ट्रेंड चेंज हो रहा था। जैकी ने जब पहनना छोड़ दिया तो फिर then he has to come up with something, and fashion is a constant challenge क्योंकि आज ये ट्रेंड है, अगला ये ट्रेंड है। और उसके अलावा आई थिंक इस शो में ये भी जरूर देखना है, जो थीम चल रही है ना, कि देखो यू डोंट गिव अप योर ड्रीम एंड यू नेवर शॉर्ट सेल योर ड्रीम, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। इसमें ये दिखाया है कि उसने अपनी आर्ट को कॉम्प्रोमाइज उस वक्त किया जब वो उरूज पे नहीं था। तो वो बहुत अच्छा है, खासकर जो नए बच्चे देख रहे हैं, जो यूथ, दे आर ट्राइंग टू ब्रेक आउट इनटू अ फील्ड। इट्स वेरी गुड फॉर देम टू सी कि हाउ प्रोफेशनल and you might have to be cutthroat in it, और आप you don't give up on your dream, you don't compromise on your। और आजकल तो थोड़ी सी due to the globalization आपकी जो जर्नी वो भी थोड़ी छोटी होकर के रह गई। आपको जल्दी बड़ी सक्सेस मिल जाती कई दफा, because the whole world is connected, but in those days उनकी जर्नी भी लॉन्ग है क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज कम थी। Chanel started just with hats, she later designed clothes, और ये सब कुछ बहुत बाद में आया। Versace just started with designing skirts for his mother. Like ये सारे लोगों ने बड़े, जिसे कहते हैं ना कि एक छोटा सा बेबी प्रोजेक्ट है, this is how they started.
and look, their name is everywhere. I love the way the fabric उन्होंने introduce किया है, tie और dye को introduce किया है, suede को क्योंकि introduce 60s में everything is very structured, तो 70s very freedoms, because आपके वो music में भी freedom है, तो fashion में भी freedom है, architecture में भी freedom है, so it's all collaborated. और इसमें the dark side of fashion भी दिखाया गया, you know, the use of drugs, the diseases, और जो mental issues के साथ and they talk about Studio 54, which was a thing. There's not a single celebrity that didn't go to Studio 54. और ये वो time है कि high time for drugs and alcohol and nightlife. अच्छा, अब change आ गया है, अब change आ गया है. मैं clarify कर दूं, we are not promoting any of this, but we're just saying कि अगर आपको वाकई देखना है कि जी पीछे high fashion industry के पीछे क्या हो रहा है, वो एक insight है. It just makes you aware of things. और जब आपको पता चलता है क्या हो रहा है, तो you're more educated, you know what you should be doing and should not be doing. It's your point of view. क्या सही है, क्या गलत है. बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि अब ये चीजें बदल गई हैं, क्योंकि ये नया आजादी थी, तो वो 70s में ये सब शुरू हुआ, ये Studio 54 and night life. अब लोग everyone is health freak now. They want to be taking care of themselves, having good food, exercise, proper sleep. अब वो trend भी change हो गया ना पिछले. That was the time कि आप जो Hollywood celebrities हैं, चाहे हमारे पाकिस्तानी Indian celebrities हैं, night life was a big thing. Every time they were going out, but now it's going back to the basic. अब आप देख रहे हैं कि वो सब शादियां कर रहे हैं, they're having their families, they're going on vacations, they're taking some time off, they're not doing 3 movies at the same time. So the whole 80, 90 वो सारे सब trend भी softer हो गया. We've evolved. We realize कि इतना जो materialistic और इतना जो craziness है, it really affects the human brain and the body, और उसके हमेशा negative effect आए हैं. Exactly. So now we're going back to the basic के जिसमें हर चीज simple. We have to live, no matter how big of somebody is a celebrity, they still want to be a father, they still want to be a good brother, they still want to be a husband. You know, वो जो एक हमें जो लगता है कि जो जिससे हम थोड़ा calm down रहते हैं, जिससे हम थोड़ा सा इंसान के बच्चे बन के रहते हैं, तो वो चीजें they're realizing it's a necessity now. Yeah, I know. I totally agree with it. उसके अलावा मुझे इस शो में एक तो ये है कि it's not a very long one. एक ही सीजन है, तो आप देखना शुरू करें और आप एक ही वीकेंड पे खत्म कर सकते हैं. तो ये कुछ होते ना कि उनके खत्म ही नहीं हो रहे होते सीजन. तो आई थिंक अगर आप वीकेंड पे बैठे हो, बोर हो रहे हो, आपको एक अच्छा शो देखना है, तो हॉल्स्टन इज डेफिनेटली अ शो आई विल रेकमेंड फॉर श्योर. स्पेशली अगर आपका जरा भी क्रिएटिव और उस साइड पर आपका इंटरेस्ट है, तो यू वुड टोटली लव इट, बिकॉज इट विल टेक यू द जर्नी ऑफ. एंड इफ नथिंग, जस्ट वॉच इट फॉर दैट गाय यूएन मैकग्रेगर. मैन, ही हैज डन सच एन अमेजिंग जॉब. मैं तो इतना कैरेक्टर में आके तो मॉडल्स ही देखने को मिल जाएंगी आपको. I really liked the acting. I think I was blown away how he did the acting, and definitely worth mentioning that. कितने स्टार देंगी आप उसको 5 में से? For him, of course, I'm going to give him 5 stars. और सीरीज को? Series would be 4. अच्छा, 1 स्टार किधर गया और क्यों? I just felt कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी. Maybe as a viewer, मुझे था कि थोड़ा सी maybe the ending, कुछ तो सी क्लोजर ज्यादा बेहतर हो सकता. Like the family aspect, मुझे क्लोजर सही नजर नहीं आया. He left his family, then what did he do नहीं पता चला. और उसके बाद जब उसकी I don't want to tell the story, जब उसकी they showed about the mother, वो कुछ क्लोजर नहीं समझ में आया family aspect. I felt they kind of missed that family because it was one of the reasons of his so much trauma. Yes. वो मुझे लगता है वो ज्यादा लिंक सही नहीं किया. So I'll give 4.5 for the production, the story, and the absolutely I agree जो आपने कहा कि मुझे भी लगा कि जैसे एंड हुआ, लेकिन I want to know a little bit more about that part. जो दूसरी है 5 for his work and 5 for the total experience of the show. I'm very big on the experience कि सिर्फ एक ही चीज नहीं, आपने उसको जिसे हम कहते हैं ना प्रेजेंटेशन खूबसूरत जोड़ा है, लेकिन आपने उसको दिखाया कैसे. सो सेम थिंग, इट वाज डन सो ब्यूटीफुली. एंड आई वांटेड मोर म्यूजिक बिकॉज़ एलिजा मिनेली थी, बहुत अच्छा था, बट आई फेल्ट they could have thrown in a bit more music because उस era में music is so closely connected with fashion. I feel like अगर इससे ज्यादा म्यूजिक होता तो वो जो सब्जेक्ट है वो फिर थोड़ा सा it would be showing little more of the cabaret side. अच्छा. Because Liza Minnelli is such a big name, and अगर आप उसमें और ज्यादा उसको दिखाते
तो वो फिर एक आपकी जिसे कहते हैं ना एक सेकंड लीड बन जाती वो। आई नो, सो दैट आई थिंक कि उन्होंने ठीक किया कि इससे ज्यादा नहीं दिखाया, बिकॉज़ आई हैव सीन लाइजा मिनाली वर्क अ लॉट, और क्योंकि मैंने थिएटर के कॉस्ट्यूम भी किए तो आई नो कि उसका कैबरे इज लाइक रियली गुड। मुझे ये बताओ शेर, हॉल्स्टन को कितनी फाइनल व्यूअर्स को क्या रैंकिंग दे रहे हैं हम? नहीं, मैंने तो 5 में से 4.5 दे दिए। आप मुझे अपनी बताएं। मैं तो कह रही हूँ 4, और मेरा रीजन भी मैंने बता दिया है कि वो बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए थी, कि what made him come here and how did he, because I think till the end he couldn't cope with it. He couldn't cope with it, and that was the sad part of it. But I would definitely recommend this show because एक तो ये कि it's not too long, उसके अलावा story is very good, और जो acting is phenomenal, तो I would definitely recommend my friends and family to watch it because I know वो जैसी fashion conscious हैं, enjoy भी करते हैं ऐसे shows, और acting तो enjoy करेंगे। नहीं, एक और चीज फर्क मैं बताना भूल गया, क्योंकि I went to fashion school, so I know that is very important कि जो इसमें भी दिखाया था कि how Calvin Klein took over and it actually really happened. It was a revolution in the fashion industry. How he came with his line, especially his denim. Yeah. So he's the first one who actually made denim like a thing, a fashion for all, fashion for everyone. For all. And it still says in the history that commercial that Brooke Shield did with his denim was the thing. Like fashion school में खास बताया जाता है कि वो commercial when she said nothing comes between me and my Calvin Klein denim, that was like हर बंदे की ज़बान पे था। Absolutely. It was so he literally took over the fashion industry. और उस वक्त American designers इतने बड़े नहीं थे, they were all European designers that were making the mark. So that was also one of the very important thing about it. Yeah, definitely an education on fashion industry. तो फिर आखिर क्या है, हम अपने व्यूअर्स को क्या कह रहे हैं, verdict क्या है final? I definitely want people to watch it because it's a great experience. Acting इतनी जबरदस्त है। मैं तो 100% as I said, being a creative, fashion और इन चीजों से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, I strongly suggest watch it. You will love it and have a great time with it. I think अब जजमेंट होना चाहिए जो देख रहे हैं ये हमारा शो। आप लोग देखिए हॉल्स्टन और हमें बताएं आपको कैसा लगा, एंड यू कैन ऑल्सो गिव अस योर रैंकिंग कि कैसा लगा, कि आउट ऑफ 5 आपको 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, और उसके साथ आप ये भी बताइए क्यों आपने वो रैंकिंग दी, जैसे मुझसे शेर ने पूछा था। हाँ फरहत, आई टोटली एग्री व्यूअर्स, इट्स योर टाइम। तो अब आप लोग हमें बताएंगे कि आप लोगों के क्या व्यूज हैं उसके बारे में। यू एग्री विद मी मोर और यू एग्री विद फरहत मोर, 4.5 और 4। ऑल्सो हमें ये भी पता चले कि ये हमारा एक्सपीरियंस है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। वी वुड लव टू नो दैट। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।